दोस्तों, शहीद भगत सिंह की अद्भुत साहसिक कार्यों ने भारतीय युवाओं को भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए बहुत अधिक प्रेरित किया था। वह आज भी आधुनिक भारत के नवयुवकों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। शहीद भगत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में रिजर्व बैंक ने 5 रुपये का नया सिक्का जारी किया, जिसमें भगत सिंह के नाम व चित्र को हिंदी व अंग्रेजी शब्दों के साथ प्रदर्शित किया गया था। शहीद भगत सिंह को अक्सर युवाओं के प्रतीक या युवाओं के क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनकी महानता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल कुछ प्रमुख नामों के बराबर है। उनकी देशभक्ति अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा विरोधी भयंकर विस्फोटों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनके पास विचार और बुद्धि की एक अपूर्व प्रतिभा भी थी, जिसमें वे सांप्रदायिक तर्ज पर भारत के विभाजन का पूर्वानुमान लगा सकते थे। उस समय के बहुत से प्रमुख नेता भी इस बात का अनुमान लगाने में असमर्थ थे। धर्म से ज्यादा देश के हितों को ध्यान में रखते हुए परिपक्व और तर्कसंगत विचार उनके एक प्रमुख गुण को प्रदर्शित करते थे। उनकी शैक्षिक योग्यता इस तथ्य को प्रदर्शित करती थी कि वह केवल उन्मीदी जन आंदोलन के जनक ही नहीं थे, बल्कि अपनी राय और विचारों को अच्छी तरह से सोच समझकर प्रकट करते थे। भारत के सबसे प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक माने जाने वाले भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बांगा गांव में हुआ था। भगत सिंह पिता सरदार किशन सिंह और मां विद्यावती के तीसरे पुत्र थे। उनके पिता और चाचा गदर पार्टी के सदस्य थे। वह समाजवाद की ओर आकर्षित होने लगे थे। भारत के शुरुआती मार्क्सवादियों में से एक माने जाने वाले भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेताओं और संस्थापकों में से एक थे। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड से भगत सिंह बहुत दुखी हुए। हालांकि उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया था, परंतु जब चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने यह आंदोलन बंद कर दिया तो भगत सिंह उनके इस फैसले से काफी निराश हुए थे। जब वह लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात भगवती चरण सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों से हुई। वह विवाह से बचने के लिए घर से भाग गए और नौजवान भारत सभा के सदस्य बन गए थे। भगत सिंह आतंकवाद के व्यक्तिगत नियमों के खिलाफ थे। उन्होंने जन समुदाय को एकत्रित करने का एक संकल्प लिया। 1928 में उनकी मुलाकात एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के साथ हुई। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद दोनों क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ बनाने के लिए संगठन तैयार किया और फरवरी 1928 में साइमन कमीशन की भारत यात्रा के दौरान लाहौर में साइमन कमीशन की यात्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इन विरोध प्रदर्शनकारियों में लाला लाजपत राय भी शामिल थे, जो पुलिस द्वारा की गई लाठी चार्ज में घायल हो गए और बाद में इन्हीं चोटों के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई थी। भगत सिंह ने लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी उप निरीक्षक जनरल स्कॉट को मारने का फैसला कर लिया, परंतु उन्होंने गलती से सहायक अधीक्षक सॉन्ड्स को ही स्कॉट समझकर गोली मार दी थी। भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका और उसके बाद स्वयं गिरफ्तार हो गए थे। अदालत ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी विद्रोही गतिविधियों के कारण मौत की सजा सुनाई। उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह को भारत में आज भी बड़ी संख्या में युवाओं के द्वारा एक आदर्श के रूप में देखा जाता है। उनकी बलिदान की भावना, देशभक्ति और साहस कुछ ऐसा है जिसे आने वाली पीढ़ियों में सम्मान से देखा जाएगा।